अलवर न्यूज के सभी दर्शकों और श्रोताओं को रोहिंद्र पंडित का हार्दिक प्रणाम। आज हमारे स्टूडियो में, अलवर न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं अलवर जिले के बहुत बड़े साहित्यकार, लेखक, गीत, कहानियां, लघुकथा, तमाम तरह की रचनाएं उन्होंने इस देश को दी हैं, इस जिले को दी हैं और नए साहित्यकारों को पढ़ने के लिए दी हैं। ऐसे गोकुल राम शर्मा दिवाकर आज हमारे मध्य मौजूद हैं। आज हम इनके विषय में चर्चा करेंगे, इनकी कविताएं सुनेंगे और इनके जीवन के बारे में भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो सबके लिए सबसे पूछना अत्यंत जरूरी होता है। तो मैं गोकुल जी आपसे सर्वप्रथम यही प्रश्न करूंगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और अलवर तक की यात्रा आपकी कैसे हुई? मेरा जन्म स्थान अलवर जिले में गांव मसारी जी, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ और अलवर जिले में यहाँ प्रॉपर मैं सन 2004 से मकान बना के रहता हूँ जी। तो यहाँ रहने का तो मूल कारण यही है कि बिल्कुल पास में ही यहाँ मेरी ड्यूटी थी। हाँ। अलवर के पास में जी। और कुछ शहरीकरण की तरफ बच्चों की शिक्षा वगैरह, शिक्षा के लिए ये सबके माइंड में होता ही है जी। तो इसलिए मैंने जो है अलवर को रेजिडेंस के लिए चुना। और अलवर वैसे भी प्राकृतिक रूप से भी बड़ा समृद्ध है, यहाँ साहित्य और शांत शहर है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपको ये जो कविता का जो अपने अंदर अंकुरण हुआ, ये किस उम्र में हो गया था? कविता असलियत में मैं ये कहूँ कि इस उम्र में मुझे कविता का ये कहना चाहिए कि लत लगी या ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई संस्कारों में है, पिछले जन्मों के कोई संस्कार हैं जी। मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था, सबसे कम उम्र का होता था अपनी कक्षा में हमेशा में, तो उस समय ही एक हीर रांझा की पुस्तक थी तो उसको मैं पढ़ता था। तो मैं बड़ी लय से पढ़ता, फिर उसको अपने तरीके से लिखता था जी। उसमें 12 मासी वगैरह इस तरीके के छंद को पुराने। बिल्कुल। तो ऐसे में ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बचपन से, बाल्यकाल से कविता से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं। और अभी आपने फिलहाल में जो आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं उनके विषय में कुछ बताएं और जो प्रकाशनाधीन हैं उनके विषय में कुछ बताएं। प्रकाशित रचनाएं मेरी हैं, एक तो संदूकची है कहानी संग्रह जी, जो दिल्ली से लोकार्पण हुआ पुस्तक मेले दिल्ली में। हाँ। और दूसरा साहित्यकार जयपुर से मेरा खंड काव्य छपा है, उसका नाम है वीर हसन खां मेवाती। जी हाँ, मैंने वो पढ़ा है, देखा है वो। जी 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 जी। ये 2 पुस्तकें मेरी छपी हैं और एक मैंने अपने स्तर पर ही छपवाई थी। और उस समय ये ज्यादा जानते भी नहीं थे, मैंने वेदों का अध्ययन किया जी। तो मुझे लगा कि वेदों में तो वे चीज हैं ऐसी जिनके बारे में विज्ञान अभी पहुंच रहा है और जिन्हें साबित कर रहा है उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व। बिल्कुल। तो मुझे बड़ी विचित्र वो बात लगी कि उस समय कैसे ये ज्ञान रहा होगा। यहाँ से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा से सूर्य की दूरी, और अथर्ववेद में तो यहाँ तक है कि किधर बच्चा कैसे होता है, मतलब कौन कौन सी दिव्य ग्रंथि, विज्ञान है। हाँ, विज्ञान, ज्ञान का। हाँ। ज्ञान के ऊपर वी लगने से विशेष ज्ञान हो जाता है। हाँ। और विज्ञान उसी का नाम है। ज्ञान यदि विशेष हो जाए तो वो विज्ञान। हाँ। कहलाता है। तो वेद विज्ञान ही है। जी जी जी। तो उसके लिए मैंने जब वो पढ़ा तो फिर मैंने उस पर मीमांसा के रूप में लिखी, वेद, ब्रह्मांड और हम। हाँ, मैंने वो किताब भी देखी है आपकी। हाँ, ये पुस्तक मैंने लिखी। आपने एक पन्नाधाय नाम से भी कोई खंडकाव्य लिखा है? पन्नाधाय, खंडकाव्य, पन्नाधाय। हाँ, ये दोनों मेरे बिल्कुल पूर्ण हैं, विचार प्रकाशनाधीन है, प्रेस में है। हाँ, प्रकाशित होने वाले हैं अभी। हाँ, प्रेस में है अभी। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगा, उससे पहले मैं 2 पंक्तियां बोल दूं आपके साहित्य के सम्मान में।
जी। कि आपको देखो कहाँ तक सही लगती कि साहित्य कहाँ से पैदा होता है। जी देखिए, साहित्य कोई प्री प्लान्ड यानी पूर्व नियोजित चीज तो नहीं है। हाँ, है ना, बिल्कुल। तो ये कहाँ से शुरू होती है? देखें कि भाव पथ स्वतंत्र हो गया जी, सोच तंत्र यंत्र हो गया। क्या बात है। स्वतंत्र हो गया, सोच तंत्र यंत्र हो गया, जब चली कलम झूम कर, जब चली कलम झूम कर, शब्द शब्द मंत्र हो गया, शब्द शब्द मंत्र हो गया। मेरा तो साहित्य का इतना सा परिचय है, मैं चाहूंगा कि आप कोई अपनी एक रचना बहुत करें। हाँ, बहुत ही अच्छा एक रचना है जो स्वागत है जी, मैंने अभी लिखी है। स्वागत है, स्वागत। 3-4 दिन ही हुए हैं जी। बिल्कुल, श्रोताओं को लाभान्वित करें आप। मैं सत्य सनातन सरल हिंदू, वाह। मैं ओम शांति का पक्षकार, मैं शुद्ध बुद्ध, मैं सुखाधार, मैं सृष्टि सार, मैं प्यार सिंधु, मैं सत्य सनातन सरल हिंदू। लेकिन वरिहित विष प्याला हूँ, तप के सांचे ने ढाला हूँ, मैं ही प्रताप का भाला हूँ, धरती का दिव्य दुशाला हूँ। बहुत अच्छा। मैं रोम रोम में बसा राम, मैं रोम रोम में बसा राम, मर्यादा का सर्वोच्च धाम, सबरी का प्रेम समर्पण हूँ, भारत माता का कण कण हूँ, मैं रामादल का राम सेतु, मैं रामादल का राम सेतु, मैं धैर्य धार सत्कर्म हेतु, असुरों के उर का छाला हूँ, धरती का दिव्य दुशाला हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ही वंशी की मधुरतान, मैं ही गीता का कर्म ज्ञान, मैं ही वेदों का दर्शन हूँ, मैं ही तो चक्र सुदर्शन हूँ। मैं ही वंशी की मधुरतान, मैं ही गीता का कर्म ज्ञान, मैं ही वेदों का दर्शन हूँ, मैं ही तो चक्र सुदर्शन हूँ। मैं सात्विक तात्विक निर्विकार, सागर मंथन से मिला सार। सुंदर शब्द सजन। मैं सात्विक तात्विक निर्विकार, सागर मंथन से मिला सार, ब्रज का रस रास निराला हूँ, धरती का दिव्य दुशाला हूँ। बहुत सुंदर, बहुत। तुलसी मीरा रैदास दास, रस खान प्राण की दिव्य प्यास, मैं सूर्य श्याम का भास प्रबल, में हिमगिरि सागर गंगा जल, मैं ही दधीच का देह दान, में परशुराम का स्वाभिमान, जग को कुल कहने वाला हूँ, धरती का दिव्य दुशाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं वीर शिवाजी सावरकर, मैं राणा सांगा जैसा नर, गोरा बादल का शौर्य सार, लक्ष्मी बाई की तेग उधार, मैं बोस घोष आजाद रोष, मैं मानवता का शब्द को। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैं बोस घोष आजाद रोष, में मानवता का शब्द कोश, शिव का त्रिशूल मृगशाला हूँ, धरती का दिव्य दुशाला हूँ। मैं सिख गुरुओं का शीर्ष भाल, जो रावर और फतेह लाल। क्या बात है। मैं सिख गुरुओं का शीर्ष भाल, जो रावर और फतेह लाल, प्रण हेतु प्राण देने वाला, सबको अपना लेने वाला, ऊधम का जलियां वाला प्रण, मैं भगत सिंह का निर्भय रण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊधम का जलियां वाला प्रण, में भगत सिंह का निर्भय रण, झंझावातों ने पाला हूँ, वाह 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 वाह, धरती का दिव्य दुशाला हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उत्तर में मेरा उच्च भाल, उत्तर में मेरा उच्च भाल, केदारनाथ बद्री विशाल, और अवधपुरी के राम लला, मथुरा में मेरी पूर्ण कला। वाह वाह वाह। कामाख्या मेरा शक्ति धाम, रामेश्वर तक परिपूर्ण काम, द्वारका नाथ की माला हूँ, धरती का दिव्य दुशाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अंतिम जो है, मैं हूँ जितना लेने वाला, ये बहुत विशेष बात, मैं हूँ जितना लेने वाला, उससे ज्यादा देने वाला, यज्ञों से परम प्रबोधक हूँ, हर महाभूत का शोधक हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यज्ञों से परम प्रबोधक हूँ, हर महाभूत का शोधक हूँ, मैं सृष्टा का सहयोगी जन, में जगती का सर्वोत्तम धन, सूरज का तेज उजाला हूँ।
धरती का दिव्य दुशाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धरती का दिव्य दुशाला। शानदार रचना आपने पढ़ी। आज देश को ऐसी ही कविताओं की आवश्यकता है, जबकि कैसी कविताएं परोसी जा रही हैं। आप देखें मंचों की क्या स्थिति हो गई। मंच पर बहुतायत में बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे साहित्यकार भी आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कैसे आ रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं आपको देता हूं जी। कितना भी अच्छा लिख लो तुम, कवि सम्मेलन ही प्रधान है। क्या बात है। कितना भी अच्छा लिख लो तुम, कवि सम्मेलन ही प्रधान है। झूठन जूठन जितनी उच्च दाम में, कवि सम्मेलन वह दुकान है। क्या बात। झूठन बिकती उच्च दाम में, कवि सम्मेलन वह दुकान है। मंचों पर अच्छे अच्छे भी आते हैं कवि बहुतायत में। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हों, चंद लोग हैं केवल। मंचों पर सच्चे अच्छे भी आते हैं कवि बहुतायत में, किंतु परसने वाले जूठन पाते सबके साथ मान है। पाते सबके साथ मान है। तो मैं इस चीज का प्रबल विरोधी हूं कि मंचों पर केवल वही कवि आवे कि जो सच में मौलिक हो, जो सच्ची बात कहें। झूठन परसने वाले, इधर से उधर से कविता मार के और पढ़ देने वाले, और एक अच्छे कवियों के बीच में बैठ करके उनके बराबर का मान पा लेना स्वयं में एक बहुत बड़ा अपराध है। मेरा ऐसा मानना है। तो हमने इससे बचना चाहिए। मेरा भी युवा लेखकों को यही संदेश है कि किसी तरह से आप मौलिकता से परहेज ना करें। चाहे आपको एक कविता लिखने में एक की जगह 4 दिन लग जाएं, लेकिन मौलिकता से परहेज ना करें। शॉर्टकट ना अपनाएं, लंबा रास्ता अपनाएं। मैंने आपको एक बात कही, अब मैं चाहता हूं कि आप एक रचना और प्रस्तुत करें जो भी आपको अच्छी लगे। ये मेरा भी मन था कि मैं एक रचना और, चूंकि आपने प्रशंसा इतनी की कि मुझे लगा कि एक रचना मुझे और सुना देनी चाहिए। स्वागत है। चलने का प्रण ठान। मेरी प्राय है मेरी कविताएं, मतलब आशावाद के लिए, आशावाद का परिपोषित करने वाली उसको होती हैं। जी जी। तो ऐसी ही एक कविता है, गीत है, कविता तो क्या कि उदासीन है दीन सजगने रसागार घेरे हैं, चलने का प्रण ठान जगत के सारे मग तेरे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उदासीन है दीन सजगने रसागार घेरे हैं, चलने का प्रण ठान जगत के सारे मग तेरे हैं। अरे आलसी सांस चल रही फिर भी तू लेटा है। वाह वाह वाह। अरे आलसी सांस चल रही फिर भी तू लेटा है, प्राण नहीं तूने प्राणों की गुरुता को मेटा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्राण नहीं तूने प्राणों की गुरुता को मेटा है, तू सोया पर स्वप्न चले थे उनसे शिक्षा लेता। क्या? तू सोया पर स्वप्न चले थे उनसे शिक्षा लेता, जिसने तेरा साथ न छोड़ा मान उसे तो देता। सुख सौभाग्य सफलता शुभता उद्यम के चेहरे हैं, चलने का प्रण ठान जगत के सारे मग तेरे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन मरु मन चमन धरा तो चलना ही पड़ता है, और जिस जल की गतिमति ठहरी है वह तल में सड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मूढ़ रूढ़ के महाकाय को देख व्यर्थ डरते हैं, अचल अबल के सुदीर्घ सिर पर चौपाए चढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पथिक पंथ में पग न रुके तो शिखरों पर डेरे हैं। वाह 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 वाह। पथिक पंथ में पग न रुके तो शिखरों पर डेरे हैं, चलने का प्रण ठान जगत के सारे मग तेरे हैं। बहुत अच्छा। और अंतिम है कि शिखर साधना के आंगन में हिमगिरी सी थाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिखर साधना के आंगन में हिमगिरी सी थाती है भागीरथ सा तपबल तो गंगा भी आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है भागीरथ सा तपबल तो गंगा भी आती है, साधु तपस्वी देव बहुत थे पर न वज्र बन पाया, देह मोह तज कर दधीच ने खुद को वज्र बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देह मोह तज कर दधीच ने खुद को वज्र बनाया, प्रण प्रांगण में यश रस तब जब तप के पग फेरे हैं, चलने का प्रण ठान जगत के सारे मग तेरे हैं। चलो इसी मध्य आपको एक छोटी सी, अत्यंत छोटी सी रचना छांटे। मैं आपको 4 पंक्तियां दे रहा हूं। जी जी। आप देखिए कि कविता स्वप्न भी हो सकती है।
और वो स्वप्न टूटता है जो हमारी क्या स्थिति होती है जी। पहले मेरे फिर उनके सपने बिखरे, पहले मेरे फिर उनके सपने बिखरे, सपनों में ही दोनों वादों से मुकरे। क्या बात है, बहुत सुंदर। वादों से मुकरे, सपने तो सपने ही थे, था सत्य कहाँ जी। सपने तो सपने ही थे, था सत्य कहाँ। आंख खुली तो दोनों के चेहरे निखरे, क्या बात है। तो दोनों के चेहरे निखरे, पहले मेरे फिर उनके सपने बिखरे। मैंने ये 4 पंक्तियां आपको दी। कोई कविता स्वप्न भी हो जाती है कई बार जी। स्वप्न में कई कविताओं का सृजन होता है जिन्हें हम सुबह अपने पृष्ठ पर लिख देते हैं। कोई छोटी सी कविता आपकी नजर में जो सर्वोत्तम छोटी हो वो छांट लें आप। सर्वोत्तम छोटी छांटने का प्रयास करता हूँ, समय क्योंकि समय की सीमाएं होती हैं, और कुछ थोड़ा जल्दी भी सुना दूंगा, कुछ छोटी भी है। कोई बात नहीं, आप पढ़े। फिर करवट लेगा पतझड़ के आंगन में मधुमास। बहुत बढ़िया। ये किसी भी परिस्थिति में जी। आदमी निराशावाद को अपने ऊपर हावी ना होने दे। बिल्कुल सत्य। समय परिवर्तनशील होता है, आज समय ऐसा है, कल वैसा होगा, परसों और कैसा होगा। जी। मतलब एक समान नहीं रहता। उसके लिए मैंने कविता लिखी, गीत लिखा विशेष। स्वागत है आपके गीत के लिए। अनुपूरक अनुबंध सृष्टि में तम के बाद उजास, फिर करवट लेगा पतझड़ के आंगन में मधुमास। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चेतन है यदि मूल, धूल से सरस सृष्टि रच लेगा। क्या बात है। हरितिमा के साथ फूल फल तल तक छाह भरेगा। संकल्पों के साथ साथ है संचित सुख अनुप्रास, फिर करवट लेगा पतझड़ के आंगन में मधुमास। अस्तोदय का चक्र सनातन, वाह। पर सूरज कब हारा। एक दीप की लौ लख होता अंधकार बेचारा। क्या बात है, क्या बात है। कुसुमे का फल मौन, बहुत सुंदर। कुसुमे का फल मौन, कल रवि शाश्वत भोर उजास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर करवट लेगा पतझड़ के आंगन में मधुमास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन प्रसूता गाते गाते नवजीवन लाती है। बूंद ताप से भाप बने बिन बादल नहीं, बादल कब बादल हो पाती है। बादल हो पाती है। ताप ज्येष्ठ होकर देता है सावन का आभास। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पंक्तियां। ताप ज्येष्ठ होकर देता है सावन का आभास, फिर करवट लेगा पतझड़ के आंगन में मधुमास। और मृत्यु सरीखी नींद नहीं पर सपना कभी मरा है। क्या बात है। लू से तप जो बीज न रोया पावस देख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लू से तप जो बीज न रोया पावस देख हरा है। कुछ पल का दुष्काल डाल को रचना फिर इतिहास। बहुत बढ़िया। फिर करवट लेगा पतझड़ के आंगन में मधुमास। बहुत ये मेरा एक बहुत बढ़िया आपकी रचना रही। तो आप दिवाकर जी, गोकुल राम दिवाकर जी, मैं आपसे अंत में ये प्रश्न करना चाहूंगा कि जो अपने नवोदित बच्चे हैं, आज देख रहे हो मंचों पर जल्दी, उनको बहुत मंचों पर चढ़ने की बहुत जल्दी है कविता से ज्यादा। तो उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि पहले तो वो परिपक्व हों और फिर उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर वो जाने के योग्य वास्तव में हैं। उनके लिए कम से कम शब्दों में आप। प्रेरणा तो असलियत में आपने ही दे दी। सत्य तो यही है कि ये इसमें साहित्य और कला, कोई भी कला हो, कला का कहीं भी अंत नहीं है। आप यदि जब देखो स्वयं का विश्लेषण करने की सामर्थ्य आप में हो, और जब देखो जब भी आपको लगे कि मैं तो बहुत अधूरा हूं, मेरे अंदर तो अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि जिनको मैं सीखूं और इसमें परिमार्जन अपने उसमें लेके आऊं, अपने लेखन में या साहित्य में, जो भी कला के किसी भी क्षेत्र में लेके आऊं। तो एक तो जल्दी कोई ना करे। और एक बहुत बड़ी कमी क्या है कि 4 पंक्तियां लिख के और एक कहीं मंच पे कोई पहुंच गया तो वो समझता है कि मैं तो अब कवि हो गया हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कवि तो असलियत में कभी होता ही नहीं है। कभी होता ही नहीं है। कभी कभी नहीं होता है। तप है, ये तप है और ये अनवरत सतत प्रक्रिया है जिसके अंदर ये ज्वाला है जो जलती रहती है। और अध्ययन और विशेष अध्ययन, लिखने से ज्यादा अध्ययन और
जो लिखा जाए उसको बार बार ये देखे कि इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है जी। समाज को संदेश तो इस तरीके का नहीं दे रहे हम, कोई जैसे नकारात्मक कोई, जिससे कोई नकारात्मक कोई चीज निकल रही हो, इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व में भी वो चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इन चीजों पर भी कवि होना दिव्यता को प्राप्त होना है, निश्चित रूप से, निश्चित। और दिव्यता को प्राप्त होने का वाला व्यक्ति अपने आप में हमेशा अपने स्वयं का विश्लेषण करता रहता होगा, ये मेरा आकलन है। बिल्कुल सही आकलन आपका। हाँ, और तो ऐसे अपना आकलन करते रहें, बहुत पढ़ते रहें, और जो भी लिखें उसको एक बार रख दें, 6 महीने बाद फिर पढ़ें, उसके बाद बाजार में लाएं उसको कहीं। हाँ, उसको खुद की कमी खुद को ही नजर आती है। अपने से वरिष्ठ जनों को दिखाएं, देखें कि लोग क्या लिख रहे हैं, उनको सीखें, उनसे पढ़ें। हमको तो हमारे गुरु जी ने ये बताया है कि अपनी कविता में संशोधन करते समय आपको अत्यंत क्रूर होना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। और क्या, आप ये न सोचे मेरी ये पंक्ति बहुत अच्छी थी, जी जी, ये सोचिए कि इस पंक्ति की वजह से मेरी पूरी कविता खराब हो रही है, मेरा संदेश जो है गलत दिशा में जा रहा है। तो आपने जो बात समझाई आज हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, और उन भावी कवियों को जो मौलिक कवि बनने के कगार पे हैं और उनकी प्रबल इच्छा है कि वो एक सशक्त बनकर एक अच्छे कवि और एक अच्छे रचनाकार बनकर मंचों पर भी जाएं, गोष्ठियों में भी जाएं, क्योंकि कवि सम्मेलनों की कविता की सबसे पहली पाठशाला कवि गोष्ठी होती है। तो आज आपने ये सारी बातें हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम आपसे पुनः किसी दिन इसी तरह स्टूडियो में बातचीत करेंगे इसी विषय पर, कविताओं को लेकर के। तब तक के लिए श्रोताओं का धन्यवाद, दर्शकों का धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद श्री गोकुल राम दिवाकर जी। धन्यवाद, आपने बुलाया।